वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, कई सदियां बीत गई इन पंक्तियों को दोहराते दोहराते। परधन वनिता परन लुभाऊं, संतोषामृत पिया कर। कहते कहते और उस पत्थर के भगवान को सुनाते सुनाते माँ सदियां बीत गई। कितनी बार पढ़ ली मेरी भावना। ऐसे भी जीव है जिन्हें एक एक पंक्ति याद है कंठस्थ है, पर जितने जितने शब्द हमने याद किए हैं, क्या उनमें से एकाध शब्द का अर्थ जीवन में उतारा, अपने भीतर उतारा? नहीं उतारा। यहाँ तो मंदिर में घंटों घंटों बैठ के माँ भगवान को तो हमने खूब मेरी भावना सुनाई, 12 भावना और क्या कुछ नहीं सुना डाला, पर जो मेरी भावना में या 12 भावना में या किसी भी स्तुति वंदना में जो भाव थे, क्या वो मेरे भीतर आ पाए? शायद नहीं आए। अगर आए होते तो यहाँ आए नहीं होते। अगर ऐसे भाव मेरे जीवन में आए होते, मेरे भीतर आए होते, तो पंचम काल में नहीं आए होते, न पुनः देवशास गुरु के पास आना पड़ता। हम स्वयं अपना कल्याण कर लेते अगर उन एक एक पंक्तियों में लिखे हुए, एक एक शब्दों में लिखे हुए वह कवि के और आचार्य भगवंत के अभिप्राय को मैं जान पाता। क्या करें, हम शब्दों को जान पा नहीं रहे हैं, पर दूसरों की जान जरूर ले रहे। मात्र और मात्र प्रकाश चंद जी उन शब्दों का अर्थ ना जानने के पीछे कितनों ने दूसरों की जान ले ली। कहने का अभिप्राय क्या था, कवि ने क्या लिखा, आचार्य भगवंतों ने क्या लिखा, उसे ना समझने के कारण ही जीव वर्तमान में भ्रमित है। पढ़ लिया, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, उन पर वस्तुओं पर मैं नहीं लुभाऊं, पर माँ जब जब पर की वस्तु, पर की कोई सामग्री दिखती है, वह पर वस्तु को देखकर हमारा मन तुरंत लुभा जाता है। यहाँ तो भगवान के सामने हम कह रहे हैं कि पर ना लुभाऊं, पर वस्तु पर मेरी दृष्टि ना जाए, पर व्यक्ति पर मेरी दृष्टि ना जाए, पर जब जब कहा तब तब बैठे बैठे दूसरे पर ही दृष्टि। हम तो भगवान के सामने स्तुति वंदना पूजा पाठ कर रहे थे, पर बगल वाले की सोने की चांदी की थाली देखकर भाव बिगड़ गए। दूसरे के उस सुंदर वस्त्रों को देखकर हमारे भाव बिगड़ गए। ये तो कल ऐसा था और आज चांदी के बर्तन, मेरे पास तो अभी है ही नहीं। जो हमें फल मिलने वाला था भगवान की 3 लोक के नाथ की पूजा करने से, वह फल थोड़ा सा बन के रह गया। क्यों नहीं जीव समझ पा रहा है? एक एक शब्द भी अगर मेरी भावना के ही जीवन में उतर जाए तो ये वास्तव में पुनः वह वर्धमान का काल वापिस आ जाए। पर क्या करें, हमने राजकुमार जी शब्दों में सब समझना समझाना सीख लिया है, पर जीवों ने उसे भावों के साथ भीतर उतारना नहीं सीखा। कोई बहुत बड़े ग्रंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी आचार्य भगवंत की बात नहीं कर रहा हूँ, एक सामान्य कवि ने लिखी हुई उस मेरी भावना की चंद पंक्तियाँ भी जीवन में उतर जाए तो ये चोरी, झूठ, कुशील, पाप, हिंसा, ये सभी पाप दूर हो जाए। पर
कभी उन भावों से हमने उन शब्दों को, उन मेरी भावनाओं को पढ़ने का वहाँ प्रयास ही नहीं किया। किया? नहीं किया। शुरू हुआ बटन, आखिरी पंक्ति तक एक गंभीर हृदय से यहाँ तक पूरा रट लिया। क्या पढ़ लिया, पूछ लिया कुछ मिनट बाद, पता नहीं। कब तक ऐसी परिणति चलेंगी? कब तक हम दूसरों के छलने के नाम पर अपने आप से छल करते रहेंगे? ये माँ पक्का विश्वास मानना, आप भले ही ये सोचो कि मैं दूसरों को देखकर दूसरों को छल रहा हूँ, दूसरों को ठग रहा हूँ, कोई दूसरे को ठगता नहीं है, छलता नहीं है। हम अपने आप छल कर रहे, अपने आप से कर रहे। कर्म बंध सामने वाले को नहीं होने वाला है। तुमने झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, हिंसा आदि पाप कर लिए मात्र ये दिखाने के लिए मैं कितना धर्मात्मा हूं, मैं कितना अच्छा हूं। परिपूर्ण रूप से कर्म का बंध तुम्हें हो रहा है। सामने वाला अपने पुण्य पाप पे जी रहा है, मैं अपने पुण्य पाप पे जी रहा हूं। ये क्यों नहीं मेरे भीतर निर्णय हो रहा है? हम जानते हैं, हर बार जानते हैं, हर बात जानते हैं, और आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को भी यही समझाने का प्रयास करते हैं, बेटा झूठ मत बोलना, हिंसा मत करना, चोरी मत करना, ये पाप है, पाप है। पर क्या करे, पाप बाप तो कहता है, पर बाप पाप नहीं छोड़ता। बुरी नहीं मानना, पर परम सत्य यही है। अगर बेटा बोलता होता तो राजेश भाई यही कहता, मेरा बाप तो पाप छोड़ नहीं रहा और मुझे पाप छोड़ने की कह रहा है। कितना लोभ पर वस्तु के पीछे है। पढ़ते भी रहे पंक्ति में, सुना था ना 10 लक्षण में, लोभ बाप का, जानते सब है, बाप से लेके बेटे तक सब जानते हैं, पर कोई छोड़ नहीं पा रहा। कब कब मेरी दृष्टि बदलेगी और कब मेरा कल्याण होगा? थोड़ा सा तो विचार करना होगा। भटकते 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 कितने कालों से भटक रहे हैं। मात्र पर वस्तु पर और पर व्यक्ति पर जो मेरी दृष्टि जा रही थी, उसी के कारण भटक रहे हैं। ये जितना जितना संसार में परिभ्रमण किया है, उस परिभ्रमण का मूल कारण पर वस्तु पर दृष्टि है। जो दूसरे की वस्तु को ग्रहण करने के भाव है, उठाने के भाव है, उसके जैसा मैं बन जाऊं ऐसी दृष्टि है, ये परिपूर्ण रूप से चोरी है। भले ही तुम दूसरे की वस्तु उठा पाओ नहीं उठा पाओ, पर दूसरे की वस्तु को देखकर भाव भी तुमने बिगाड़े हैं, तो तुमने भावों से चोरी की है। महाराज जी कहाँ भावों की चोरी की बात कर रहे हैं, हम तो साक्षात उठा के धर लेते घर। कहाँ झूठी झूठी बातें, भावों की तो छोड़ दो। हम तो दूसरे से जेब से उठा के रख देते, दूसरे के घर से आए भी सामग्री छुपा के रख देते। माँ कैसी परिणति हो रही है, कहाँ हमारा धर्मात्मा पना चला गया है। छोटी सी भी सामग्री अगर किसी पड़ोसी की, किसी व्यक्ति की घर में रह गई, माँ वापस देने जाते? यही सोचते हैं उसकी वो भूल गया है ना, मैंने थोड़ी चुराई है, वो भूल गया है, याद आ जाए तो ले जाए। भूल मत करना माँ, ये भी चोरी है। भूली हुई, छूटी हुई, रखी हुई, पड़ी हुई, ये बच्चों को नहीं सिखाते ना पाठशाला में। बच्चों को तो सिखा देते हैं, पर माता पिता कहाँ सीखते हैं, बुजुर्ग लोग कहाँ सीखते हैं? रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई, छूटी हुई किसी भी प्रकार की वस्तु जो तुम्हें नहीं दी गई है, वह तुमने अगर ग्रहण की है तो चोरी है। हम कितनी सारी ऐसी सामग्री को प्रयोग करते हैं जिसको हम, जिसका मालिक कौन है, जिसका स्वामी कौन है, हमें पता ही नहीं है। उठा ली। बड़ी बड़ी छोटी छोटी तो वस्तु, घर के बर्तन आदि, पैसे तो छोड़ ही दो, बड़े बड़े वे भूमि की लड़ाइयाँ, वे क्षेत्र की लड़ाइयाँ क्यों हो रही? मात्र और मात्र उस अचौर्य व्रत को ना समझने के पीछे। कितना कितना धर्मात्मा कहने वाला व्यक्ति अधर्मात्मा परिणति में जी रहा है।
हर व्यक्ति संसार का अपने आप को धर्मात्मा देखना चाहता है, दिखाना चाहता है, पर ये पक्का मानना मुकेश भाई, जहाँ दिखना और दिखाना है वहाँ अपने आप से अपने आप की चोरी है। स्वयं की हम अपने आप पे चोरी कर रहे हैं, हम दिखाना कुछ चाहते हैं और होते भीतर कुछ और है। अगर ऐसी परिणति है तो हमने अपने आप से चोरी कर ली है। नहीं उस सूक्ष्म चोरी से, भावों की चोरी से दूर हो पा रहे हैं, माँ कम से कम स्थूल चोरी से तो दूर हो जाओ। कम से कम घर में टंगे हुए उस शर्ट पैंट के जेब में से तो पैसे निकालना बंद कर दो। माता कहती महाराज जी वो तो हमारा ही है, उनका और हमारा पहले ही तो हमारी वह 7 फेरे लगाते समय ही हमारा निर्णय हो गया था, आधा आपका और आधा, पर आधा उन्होंने दिया तो तुम्हारा है। माँ ऐसा उठाया हुआ धन भी चोरी है। भले ही आपके स्वामी का हो, भले ही आपके पति का हो, पर पति के भी पैसे अगर आपने उठाए हैं तो आपकी चोरी है। क्या करें, आज वर्तमान में सबकी परिभाषा ही बदल गई है। व्यक्ति सत्य को सत्य जानना भी नहीं चाहता और जान भी ले तो मानना नहीं चाहता। माँ जब बदल करना है, जब सुधार करना है तब सुधार कर लेना, पर कम से कम अपनी गलती का एहसास तो कर लो। मैं गलत कर रहा हूँ इसका बोध तो कर लो। अगर आज गलत कर रहा हूँ इसका बोध नहीं होगा तो कभी वो गलती सुधरने वाली नहीं है। ठीक है, 100% गलती वर्तमान में नहीं सुधर सकती, और सुधर जाए तो भगवान ना बन जाऊं। नहीं सुधरेगी 100%, नहीं सुधरेगी 100%, पर 10%, 20%, 50% तो हम पुरुषार्थ कर सकते हैं ना। पर हम भीतर से ही करना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम सुधर नहीं पा रहे। अगर हमने भीतर से निर्णय कर लिया कि हमें सुधारना है और हमें अपने जीवन को सुधारना है, तो पक्के में जीवन में माँ सुधार हो के रहेगा। पर समस्या हमारे साथ ये फंसती है कि हम दूसरे का तो सुधार करना चाहते हैं पर स्वयं का नहीं। बच्चों को तो सुधारना चाहते हैं, बच्चों को तो संस्कारित चाहते हैं, पर समस्या ये है कि हम स्वयं संस्कारित नहीं है, हम स्वयं पापों से दूर नहीं हो रहे हैं, और बच्चों से क्या खाक उम्मीद रखे। बच्चों से उम्मीद रखने के पहले माता पिताओं, दादा दादियों, बुजुर्गों, अपने आप को स्वयं से निर्णय करना होगा। कल भी मैंने कहा था, परसों भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूँ, आने वाली पीढ़ी तुम्हारे सिखाने से सीखने वाली नहीं है। तुम्हारे सिखाने से सीखने वाली नहीं है, वो तुम्हें उल्टा सिखा देगी। हाँ अभी तो फिर भी रहमत है। 25-50 वर्ष बाद वे बेटे ही वह दादा को सिखाते हैं। हाँ आज भी तो ऐसी कुछ कुछ स्थानों पर दिखती विषमता। वो दादा बेचारे मोबाइल लिए, इतना बड़ा आता तो कुछ है नहीं, अब वो पोते से सीख रहे, बेटा कैसे चलाना है, वो पोता दादा को सिखा रहा है। अभी तो मात्र मोबाइल ही सिखा रहा है, पता नहीं आने वाले समय में और क्या क्या सिखाएगा। इसलिए सोचो, विचार करो, अगर आज हम अपने आप में मजबूत नहीं है, हमें ही धर्म का वह सिद्धांत पक्ष नहीं पता है, हम क्यों चोरी से बचे, हम क्यों पापों से बचे, ये अगर समझाने की ताकत तुम्हारे भीतर नहीं है तो आने वाली पीढ़ी उल्टा तुम्हें ही ज्ञान दे के चुप कर देगी। क्यों दीपक भाई, आपने नहीं देखा, बच्चों को अगर व्यवस्थित पाठशाला हो, चाहे कहीं घर परिवार क्यों ना हो, उनको अगर हमने व्यवस्थित उत्तर नहीं दिया है, वो 50 प्रश्न पूछ के आपको ही चुप कर देती है। इसलिए कभी ना कभी तो हमें निर्णय करना पड़ेगा। ये तो सदियां हो गई माँ सुनते और सुनाते कि पाप नहीं करो, ये नहीं करो, ऐसा नहीं करो, पर क्यों नहीं करो, इनका पालन करो, इनका पालन करो, पूजा करो, ये करो, पर क्यों करो। कभी तो भीतर बैठ के, कभी तो ग्रंथों को पढ़ के हमें सम्यक निर्णय करना होगा, तब जाके हम अपने आप को और आने वाली पीढ़ी को सुधारने का कुछ कार्य कर सकते हैं। मत सुधारो दूसरों को, अपने आप ही को सुधार लो। संसार का अगर प्रत्येक व्यक्ति सुधर जाए तो दूसरों को सुधारने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
पर समस्या ये है कि व्यक्ति दूसरों की व्यवस्था बनाता है और दूसरों को सुधारने लगता है, इसलिए हर व्यक्ति स्वयं नहीं सुधर पाता। दूसरा तो कभी आज तक सुधरा नहीं है और हम दूसरों को सुधारने के चक्कर में हम स्वयं बिगड़ रहे हैं। क्या किया था आदिनाथ भगवान ने? राज्य अवस्था में दूसरों की व्यवस्था बनाने के पीछे स्वयं की व्यवस्था बिगड़ गई थी ना। जब समझ में आया दूसरों की व्यवस्था से मेरी व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी और बदलेगी, वह स्वयं को व्यवस्थित कर लिया, वे भगवान बन गए। ऐसे कब तक हम दूसरों को समझाते हुए पापों से बचो, व्रत ग्रहण करो, नियम ले लो, ऐसा मां कहने से काम नहीं बनेगा, आप करके दिखाओ ना। कभी तो कुछ तो करके दिखाओ। जब तक आप स्वयं करके नहीं दिखाओगे, आने वाली पीढ़ी वह किंचित भी आपसे समान या आपके आगे अच्छा कर नहीं सकती। हम ही अच्छे नहीं हैं तो आने वाली पीढ़ी से क्या उम्मीद रखे? हम ही पूजा पाठ नहीं करते, हम चोरी झूठ आदि से हम नहीं बच पा रहे हैं, ये मत कहने आ जाना। नहीं तो सेंस कहने महाराज जी फिर करे तो क्या करें। हाँ, तुरंत प्रश्न आता है राज भाई उनके मन में कि महाराज जी फिर कैसे बचे? व्यापार करना, ये करना है, ये क्या करना है, नहीं किससे बचना है, ये आगम ने सिखाया। ये जो भी तुम घर हो, गृहस्थी हो, कहीं भी जो पापों में लिप्त हो रहे हो, उन पापों से बचे बिना, व्रतों को धारण किए बिना कल्याण नहीं होगा। ये निर्णय पहले करना होगा, फिर अपने आप मार्ग मिलेगा कि मैं कैसे जीवन जीऊं। इसलिए आचार्य भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि तुम पूर्ण रूप से हिंसा, झूठ, चोरी का 100% त्याग करो, पर अणुव्रत कितना होता है? मां कितना होता है अणु? एक छोटा सा परमाणु बहुत बहुत सूक्ष्म होता है, उतना ही व्रत ले लो। स्थूल हिंसा नहीं करेंगे, स्थूल झूठ नहीं बोलेंगे, साक्षात दूसरों के धन को लूटने का हम प्रयास नहीं करेंगे, वह चोरी नहीं करेंगे। यहाँ कोई शिवकोटि स्वामी रत्नवाला ग्रंथ में महाव्रतों की व्याख्या नहीं कर रहे, अणुव्रतों को समझा रहे हैं, श्रावकों को समझा रहे हैं कि तुम कभी तो जीवन में अणुव्रत ग्रहण करने के भाव करो। आज भाव नहीं करोगे तो छठे काल में न व्रत है, न धर्म है, न धारण करने के भाव है। यही एक मध्यम पंचम काल बचा है जहाँ व्यक्ति अपने आप को संभल सकता है, संभाल सकता है। अन्य छठवें काल में नरक निगोद में कोई स्थान मिलने वाला नहीं है धर्म को आलंबन लेने का, धर्म का आलंबन लेने का।